प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे और कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है 3.3 है। इसका पहला प्रश्न ये है x प्लस वाई बराबर 14 है और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो इसे प्रतिस्थापन विधि कैसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं समीकरण एक से समीकरण एक को हल करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 14 दिया। अब इसमें से हम या x का या y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर ये y प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये समीकरण कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब ये इस x को मान को हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर एक चीज याद रहना चाहिए, जब हम लोग यहाँ पर एक को हल किए हैं तो 2 में स्थापित करेंगे, और जैसे 2 को हल करेंगे तो 1 में स्थापित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 समीकरण क्या दिया है, तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 4। ठीक है, अब यहाँ पर x के सामने हमें क्या रखना है, तो x के सामने रखना है 14 माइनस वाई, और माइनस वाई बराबर कितना रखेंगे, 4। ठीक है, अब ये 14 है तो 14 ये एक और एक क्या होगा, 2y हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अचर पद है तो अचर पद इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इधर -2y और ये 4। ठीक है, और ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, -2y और यहाँ पर घटाने पर क्या होगा, -10। दोनों तरफ माइनस काट देंगे तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, 10 बटे में 2 आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को कहीं भी रख देंगे, 1 में, 2 में, 3 में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14 दिया है। तो x है तो x, y का वैल्यू कितना है, 5। तो यहाँ पर 5 बराबर 14 लिखेंगे। तो x बराबर ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, x बराबर 9 आ गया। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं x का वैल्यू कितना आ गया, 9, और y का वैल्यू कितना आ गया, 5। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, तो आप दूसरा क्वेश्चन 3.3 के पहला प्रश्न हल हो चुका है, आप दूसरा हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो s माइनस टी बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया है। तो हम लोग यहाँ पर पहला समीकरण, ये पहला समीकरण है s माइनस टी इक्वल टू 3, ये भिन्न में है तो इसे हम लोग भिन्न को तोड़ देंगे, भिन्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर इस और इसका एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा, 3 दूना 6 होगा, तो ऊपर गुना करने पर 2s आएगा। यहाँ द्वितीय 6 तो गुना करने पर क्या आ जाएगा, 3t इक्वल टू 6। यहाँ से तिरछा गुना या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 6 1 36। ये फाइनल समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब इस दोनों में से किसी एक समीकरण को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले समीकरण को हल करते हैं। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से तो एक क्या दिया है, s माइनस टी बराबर 3। अब इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर s का वैल्यू निकालेंगे तो s बराबर क्या आ जाएगा, 3, और ये इधर आकर प्लस आ जाएगा। तो ये फाइनल समीकरण कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस s के वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे s के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो 2 समीकरण क्या दिया है, तो 2 समीकरण है s प्लस 3t इक्वल टू 36 दिया। तो यहाँ पर 2 और s का वैल्यू क्या दिया है, तो s का वैल्यू आया है 3 प्लस टी और 3t इक्वल टू 36। तो यहाँ पर गुना कर लेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 और यहाँ पर 2t और 3t और इक्वल टू 36। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 6 है तो 6 लिखेंगे, इस दोनों को जोड़ देने से 5t आ जाएगा और बराबर 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अचर पद है तो बराबर के इसे इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर 5t 36 और ये -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो t बराबर काटने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये t का वैल्यू समीकरण हम 1 में रखेंगे। t का मान
समीकरण एक में रखने पर एक क्या दिया है, समीकरण s माइनस टी इजिकल टू 3 है। मेरे पास t का वैल्यू आया है, कितना है, t का वैल्यू आया 6 इजिकल टू 3। अब ये अचर पद है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो s बराबर 3 प्लस 6 आ जाएगा, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से s का वैल्यू कितना आ गया 9 और t का वैल्यू कितना है 6, यही क्या हो गया आंसर होगा। ठीक है।